देखिए, हम उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार मंत्री पद आपको मिलेगा। पार्टी के हम लोग एक समर्पित कार्यकर्ता है। शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय हुआ वो हम लोग सहृदय स्वीकार करते हैं। और हमारे समझ से जो मुजफ्फरपुर ज़िले से जिन 2 प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, वे काफ़ी योग्य और सक्षम लोग हैं। हम लोग पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। पार्टी जिस दायित्व में हमको देगी उसके साथ स्वीकार है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विपक्ष हमलावर है, परिवारवाद की जो आरोप आप लोग लगाते थे, अब वो कह रहे हैं 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अच्छा, एक बात हमको बताइए, परिवारवाद का आरोप लगाना ऐसा तो कोई डायरेक्ट, जैसे अब लालू जी मुख्यमंत्री पद से हटने लगे तो एक कुशल गृहिणी घर में रहती थी, उनको एकाएक मुख्यमंत्री के दायित्व सौंप दिए। इसको परिवारवाद आप कह सकते हैं। लेकिन जो संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है वैसे लोगों को के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है। जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, हाँ, और डायरेक्ट लेकर थोपा जा रहा है मंत्री बना क्या? निश्चित रूप से आप जिस दिशा में हमको ले जाना चाह रहे हैं, कहना आपका बिल्कुल इसलिए नाजायज़ है। बिना सदन का सदस्य रहे हुए भी मंत्रिमंडल में रह सकता है। अगले 6 महीने में ये संवैधानिक प्रावधान है, 6 महीने के अंदर में किसी न किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो अगले 6 महीने में वो लोग सदन के सदस्य हो जाएंगे। उसके बाद मन के अपने कार्यकर्ता संघर्ष करके विधायक बनते हैं, एमएलसी बनते हैं, क्या उनके मन में नहीं आएगा कि हम संघर्ष क्यों कर रहे हैं? लोगों से कार्यकर्ताओं की ही मांग पर उन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। दल ने निर्णय लिया तब जा कर के वो मंत्रिमंडल में गए हैं। कार्यकर्ताओं की मांग पर या पिता के मांग? ना, कार्यकर्ता की मांग पर बिल्कुल। पिता तो ऐसे आदर्श पुरुष रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी उनको याद करेगा बड़े सम्मान से। नीतीश जी का जो बिहार के प्रति योगदान बिहार के वो भूला नहीं जा सकता है। अगर उनको परिवारवाद करना होता तो बहुत पहले बेटे को राजनीति में ले आए रहते। लेकिन कार्यकर्ताओं के मांग पर बाध्य होकर के उन्होंने बेटे को इजाज़त दिया है और वो अपना दायित्व संभाल रहे हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा जो है निशांत को लेकर है। उनके द्वारा जो है स्वास्थ्य मंत्री को पद दिया गया है, उसको कैसे देख रहे हैं सब? बिहार में जो है स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल खड़ा होता है। निशांत जी को आप देख रहे हैं, काफ़ी शालीन व्यक्तित्व के आदमी है, काफ़ी साधारण व्यक्तित्व के आदमी है। जो लड़का पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री के बेटा के रूप में मुख्यमंत्री के आवास में रह रहा है, लेकिन उसके पहनावा ओढ़ावा को आप नज़दीक से देखते हुए जितनी शालीनता और जितने साधारण तरीके से वो जीवन यापन करता है, हम समझते हैं कि वैसे, और एजुकेशन भी है, इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं, काफ़ी सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। और जो दायित्व दिया गया है, हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि वो अपने दायित्व का निर्वहन पूरे कर्मयोग के साथ करेंगे। से तो कह रहा है कि खुद बीमार है, उनको स्वास्थ्य अब ये कौन बीमारी है? उनको दुबला पतला होना कोई बीमारी तो नहीं है। आज तक कोई साबित कर दे कि हाँ निशांत जी के पास में कोई फिजिकल अपीयरेंस हर आदमी का हर तरह का रहता है। ये तो कोनो बीमारी का लक्षण थोड़े हुआ है। कहाँ बीमार दिखाई देते हैं? कभी आपने सुना है कि हाँ मुख्यमंत्री जी का बेटा निशांत जी बीमार है, किसी हॉस्पिटल में एडमिट है? वो तो बिल्कुल स्वस्थ है। सम्राट युग की शुरुआत होने के बाद उप मुख्यमंत्री जो थे विजय सिन्हा के पद को हटा दिया गया है। बिल्कुल निराधार आरोप है। विजय सिन्हा के पद को कहाँ हटाया गया? होम मंत्री, कृषि मंत्री इतना महत्वपूर्ण विभाग है और पूरे सम्मान के साथ कोई एक ही मुख्यमंत्री बन सकता था। सम्राज्य मुख्यमंत्री बने हैं। विजय सिन्हा भी हमारे सम्मानित नेता हैं और पूरे सम्मान के साथ पार्टी ने उनको दायित्व दिया है और पूरा विश्वास है कि वो दायित्व अपना का निर्वहन। नए पंचायती राज मंत्री आपकी मजबूरी है? आपके पास नए पंचायती राज मंत्री? हाँ, मजबूरी है क्या? मजबूरी ना, मजबूरी कैसे कहिए? बिना सदस्य रहे लगातार किसी का मंत्री? अरे वही तो बात हमको देर पहले तौबे किया है कि अगले 6 महीना में किसी मानी के सदन का सदस्य हो जाना है उनको। उनका पार्टी उन्हीं के नाम को प्रस्तावित किया तो मंत्री बनाना तो
बिल्कुल परिवारवाद नहीं है। अच्छा, एक सवाल विधायक जी और है कि TR4 के जो अभ्यर्थी है उन पे लाठीचार्ज हुआ, सरकार कोई रहे, सरकार में गठबंधन किसी का रहे, लेकिन छात्र नौजवानों पे लाठी हमेशा चलती है। सम्राट जी का भी सरकार आ गया, लेकिन कल भी पटना में बर्बरतापूर्वक पीटा गया है। देखिए, कभी भी प्रशासन नहीं चाहता है कि हम छात्रों पर लाठीचार्ज करें, लेकिन छात्र अपनी सीमा को जब तो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को कभी कभी सख्त होना पड़ता है। ऐसा कोई इरादा सरकार का नहीं है। छात्राओं को भी पूरी तरह पीटा गया है। ना ऐसा कोई बात नहीं है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।